साथियों को नमस्कार। साथियों, कल मैंने पुस्तकालय विज्ञान का यूजीसी नेट 2012 का थर्ड पेपर जो है जून का, उसके कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, तो उसी क्रम में उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ और शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, यद्यपि जीरोग्राफी फ़ोटो तैयार करने की विधि है, परंतु इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोडेन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, कोडेन जो है हमारा सीरियल्स से संबंधित है, अर्थात ग्रंथमाला से, है ना। कोडेन को ISTM मानक 1250 के अनुसार 6 वर्ण या अल्फान्यूमेरिक ग्रंथ की सूची का यह कोड है, जो सभी विषय क्षेत्रों से आवधिक और गैर आवधिक प्रकाशनों के शीर्षकों के संक्षिप्त, अद्वितीय, अस्पष्ट पहचान करता है। ग्रे लिटरेचर पारस्परिक, वाणिज्यिक तथा अकादमिक प्रकाशन और वितरण के चैनलों के बाहर संगठनों द्वारा उत्साहित सामग्री और अनुसंधान है। सामान्यतः ग्रे साहित्य प्रकाशन में रिपोर्ट, कामकाजी कागजात, सरकारी दस्तावेज और वेब पत्र पर मूल्यांकन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का अंतर्राष्ट्रीय थिजोरस क्या है? तो दोस्तों, रॉकेट्स का जो अंतर्राष्ट्रीय थिजोरस है वह है शब्दों की वर्गीकृत सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में सूचना किसमें मिलती है? तो दोस्तों, भौगोलिक स्रोतों में स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में सूचना मिलती है। और डायरेक्टरीज क्या है? यह प्रकार का तृतीय प्रकार का थर्ड टेरेटरी सोर्सेस इंफॉर्मेशन का जो गाइड या निर्देश में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ पुस्तक सेवा का लेख नहीं है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है मॉरिस बी लाइन। चौथा आंसर है इसका, जबकि CM विंचेल, विलियम ए कॉटेज और लुइस सोर्स सभी संदर्भ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, इनमें से अलग कौन सा है? तो दोस्तों, अब थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। ESPN क्या है? एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग है। यह स्पोर्ट्स से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जबकि ANSI क्या है? यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, यह एक कोड है जिसका प्रतिपादन 1918 में हुआ है। BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तथा BSI है ब्रिटिश ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, है ना। ये तीनों BSI, ANSI और BSI और BIS तीनों एक ही प्रकार के मानक प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। जबकि ESPN क्या है? मनोरंजन और खेल ऑर्गेनाइजेशन करने वाली संस्था है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शब्दकोशों के शब्द के निरूपण का भाग नहीं है? तो दोस्तों, ग्लास भाषा शब्दों कोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है, जबकि स्थानिक भाषा, व्युत्पत्ति और व्याकरणिक सूचना भाषा शब्दकोशों के शब्द के निरूपण का भाग है। तो इसका आंसर क्या है? एक है ग्लास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रथम
एमफिल कोर्स कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सन 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एमफिल का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय सूत्र का उपाध्याय है? तो पुस्तकें सभी के लिए, यह इसका आंसर है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर रंगनाथन ने दिए थे ना, कब आए थे? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो यह 1931 में डॉक्टर रंगनाथन की जो बुक है उसमें दिए गए हैं, और ये 5 लॉज उनसे लिए गए हैं ना, द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए क्या पूर्व आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन, जबकि वैधानिक ढांचा, परामर्श और प्रशासनिक संस्था तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधोसंरचना की सुविधाएं पूर्व आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह हमारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है ना। संयुक्त राष्ट्र जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा WPO से संबंधित है, और WIPO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड हेग में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की समधिकता क्या है? इनमें से आंसर उसका, तो अनावश्यक और विश्लेषित किया जाना चाहिए, यही सूचना की समधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका प्रकाशनी के प्रभाव तत्वों को जानने के लिए आप किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों हम इसमें इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। तो इसमें से ऑप्शन चूज करने कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वेब ऑफ साइंस और स्कोपस, इन स्रोतों का प्रयोग करके पत्रिका प्रकाशनी का तत्काल प्रभाव तत्व को जाना जाता है। स्कोपस एक प्रकार की ग्रंथ सूची का डाटाबेस है। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान किसके लिए किया जाता है? फ्रेंड्स नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, सिद्धांत का विकास करने के लिए, और विद्यमान ज्ञान को पुनः व्याख्या करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा है थर्ड ऑप्शन है, पहला, दूसरा और फोर्थ पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स RFID का प्रयोग जो है किया जाता है हमारा प्रलेखों के परिसंचरण के लिए और प्रलेखों की सुरक्षा के लिए। पुस्तकालय में RFID का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में चिप का प्रयोग किया जाता है ना। आंसर क्या है हमारा? फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS में सम्मिलित रहता है। तो फ्रेंड्स BIOS में बूट स्टार्प प्रोग्राम और करैक्टर को कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना सम्मिलित रहता है। और BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इसका आंसर हमारा चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अंतरण चक्र में
इंटरनेट किस रूप में कार्य कर रहा है? तो फ्रेंड्स, सूचना अंतरण चक्र में इंटरनेट प्राथमिक प्रकाशन, द्वितीयक प्रकाशन और प्राथमिक वितरण के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका ऑप्शन है 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन योजना की विधियों और तकनीकों में क्या सम्मिलित होता है? तो दोस्तों, चयन एवं भर्ती तथा प्रवेश और स्थानांतरण। प्रवेश अर्थात इंडक्शन और स्थानांतरण मतलब प्लेसमेंट और निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सभी मानव संसाधन योजना के विधियों एवं तकनीकों में सम्मिलित रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अभिकल्पन है, निकनेट आज्ञापित करता है कि आप साइबर स्पेस और समाज की विधियों के अधीन सर्वाधिक बढ़िया कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। तर्क है, लोगों की एकांतता का सम्मान न करना बुरा निकनेट है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? ये ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकल्पन आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर वेब पर उपयोगिता का महत्वपूर्ण ग्राफिक यूजर इंटरफेस को प्रस्तुत करते हैं। तर्क है, आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लगभग मॉड्यूल पर इंटरनेट के माध्यम से अभिगम्य हैं। फ्रेंड्स, इसका जो है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बाध प्रणालियों का आयोजन आईसीटी के घटकों की अनुमति देता है तथा नेटवर्क प्रिंटर धीमा हो जाता है और यदि ओएसआई की सुसंगतता हो। तो फ्रेंड्स, इसका क्या है कि ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो है 4th ऑप्शन सही है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकल्पन, कई पुस्तकालयों में कोई लिखित संग्रहण विकास नीति नहीं है, फिर भी उनका पुस्तक संग्रह अच्छा है। तर्क है, मांग आधारित संग्रहण अच्छे संग्रह के विकास में मजबूत भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, ये ए और आर दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, अभिकल्पन ब्राउनी की आगम निर्गम प्रणाली सरल है और इसे कम समय लगता है। तर्क है, निर्गम का स्थायी कार्ड है ना, निर्गम का स्थायी अथवा परमानेंट रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। 49 हो गया, 50 का करते हैं क्वेश्चन। अभिकल्पन श्रवण सामग्रियों का शैक्षणिक पुस्तकालयों में कम उपयोग होता है। लोग इन सामग्रियों को बौद्धिक रूप से कम महत्वपूर्ण समझते हैं और इसे मनोरंजन के लिए सही मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। तो ऑप्शन क्या है? 3 इसका आंसर है। तो दोस्तों, ये थे सेकंड पार्ट। तीसरे पार्ट में थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। और इसी का साथ आशा करता हूँ कि आप लोगों के उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की कुछ शायद एग्ज़ाम वो डेट आ गई है, 19 मेरे ख्याल से जुलाई है। कन्फर्म मैं करूँगा वेबसाइट से जा करके, आप लोग भी कन्फर्म कर लीजिए। और कल से राजस्थान पर 1 लाइनर क्वेश्चन मैं देना शुरू कर दूँगा और साथ में टाइम मिलता रहेगा बीच बीच में, तो नेट का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को कराता रहूँगा। आप ध्यानपूर्वक करते रहें। बार बार मैंने इतना मटेरियल आप लोगों को दे दिया है और भी मटेरियल दे दूँगा कि आपका सिलेक्शन तय है। और बस आप बार बार उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक आप लोगों को नमस्कार।